सुंदर रीति से स्मरण का मतलब बताया कि प्रभु का स्मरण करो तो जगत का विस्मरण करके करना चाहिए। हाँ? और भगवान ने प्रेम पूर्वक जीवन जीना बताया। और भगवान ने बताया कि देखिए, आप लोग घर में ताला लगाते हैं, हाँ कि ना? ताला लगाते हैं कि नहीं? तो इतना बड़ा ताला होता है तो चाबी उतनी बड़ी होती है क्या? चाबी छोटी सी। बड़े से बड़े ताले होते हैं लेकिन उसकी चाबी कितनी है? छोटी। छोटी सी एक चाबी से बड़े ताले खुल जाते हैं। अरे भाइयों और बहनों, जीवन में आप एक छोटी सी हंसी कर लो, हंसता हुआ चेहरा रखो, थोड़ा मुस्कुरा दो ना, तो बहुत से बड़े बड़े काम जो आपके दूसरी वस्तुओं से नहीं होंगे, वो मुस्कुरा दोगे ना तो वो काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हंसो और हंसाओ। संतों ने कहा है कि आप भजन ना कर सको, कोई बात नहीं, भगवान की पूजा ना करो, कोई बात नहीं, भागवत में ना जाओ, कोई बात नहीं, राम कथा में ना जाओ ना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को रुलाओ मत। हो सके तो दिन में भाई और बहनों 2-4 लोगों को हंसा दो तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोगों को हंसाते हैं ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो लोगों को रुलाने का काम करते हैं ना तो फिर भगवान उसको ऐसा रुलाते हैं, ऐसा रुलाते हैं कि जिंदगी भर रोना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, यह जीवन है मानव सेवा के लिए, हमें मानव बनाया। आज का समय ऐसा है, कुत्ते को नहीं बोलना पड़ता कि तू कुत्ता बन। अभी जैसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, भौंक रहे थे, वो भौंकेंगे। गधे को बोलना नहीं पड़ता कि तू गधा बन, गधा आता है बोझ उठाता है। गाय को नहीं बोलना पड़ता कि गाय बन, बैल को नहीं बोलना पड़ता है कि बैल बन। लेकिन आज ताजुब की बात है, इंसान को बोलना पड़ता है कि अरे भाई तू इंसान तो बन, इंसान तो बन। राक्षस बनकर बैठ गया है। कुछ दिन पहले पेपर में, साल हो गए हमने खबर पड़ी थी कि दिल्ली में लोगों की किडनियां निकाल लेते हैं, ऑपरेशन कराने आते हैं, उनकी किडनियां निकाल लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले भिलाई की खबर है, ज्यादा दूर जाने के नहीं, छोटे बच्चों को बलि के नाम पे रिसाली के पास मार डाला गया, 2 मासूम बच्चों को। तो क्या हम अपने आप को मानव कहते हैं? तो मानव का सबसे बड़ा दुश्मन मानव बन गया। एक कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, आज आदमी मर रहा है, मार रहा है उसे आदमी। आदमी जल रहा है, जला रहा है उसे आदमी। आदमी लूट रहा है, लूट रहा है उसे आदमी। देखकर मालूम नहीं क्या लगता, क्या कर रहा है आदमी। तो प्रभु ने हमें मार काट के लिए नहीं भेजा, लोगों के काम आने के लिए भेजा है, काम आने के लिए भेजा। आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कि नहीं? सब शांत हो गए, कुछ ज्यादा सीरियस बोल दिया क्या मैं? आनंद नहीं आ रहा क्या? तीर्थ यात्रा में जाते हैं कि नहीं? हम तीर्थ यात्रा जाते तो कहां पे रुकते हैं? धर्मशाला में। हाँ? तो देखिए, धर्मशाला में हम जाते हैं तो वहां पर कोई टीचर मिलती है। धर्मशाला यानी धर्म की स्कूल, वहां पे धर्म के पुस्तक नहीं होते, बच्चे पढ़ने नहीं आते, प्रार्थना नहीं होती, लेकिन उसका नाम धर्मशाला क्यों रखा गया है समझिए। धर्मशाला में आप जाते हैं, मैं जाता हूं, धर्मशाला में जाने वाला हर व्यक्ति जानता है कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हम मेहमान बन के जा रहे हैं और एक दिन हमें वहां से वापस हमारे यहाँ आना पड़ेगा। अरे भाई, धर्मशाला का एक नियम सत्य है कि धर्मशाला में रहने वाला स्थायी नहीं होता। बस ये पृथ्वी क्या है? हमारी भगवान की बनाई हुई धर्मशाला है। और यहाँ पर प्रभु हमें किस लिए भेजते हैं? 4 दिन के लिए, आनंद करने के लिए। और 4 दिन पूरा होगा, वापस बुला लेते हैं। हम क्या है? किराएदार। लेकिन गलती क्या करते हैं हम लोग? आदत से बाज नहीं आते, किराए के मकान में अपना हक जमाते हैं और अपने आप को मकान मालिक समझते। अब देखिए, किसी किराएदार से पूछिएगा, 40 साल से किसी मकान में रह रहे हो, मकान मालिक आके बोल दे कल भैया सुबह मकान खाली कर देना, कितना दुख होगा। अरे 40 साल, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, उनकी शादियां हुई, पढ़े लिखे, और इस मकान को छोड़कर जाना पड़ता है, कितना दुख होता है। तो ये काया रूपी जो मकान भगवान ने दिया ना, हम उसके किराएदार हैं। तो किराएदार को किराया समय पर भरना चाहिए। और ये किराया क्या है? राम नाम का जप, श्याम नाम का जो जप हम करते हैं ना, वही तो किराया है। ये थोड़ा धीरा भजन है, लेकिन ये भजन मुझे बड़ा प्रिय है। आप लोग भी इस भजन को गुनगुनाइए, बड़ा आनंद आएगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर